फर्श तुराब। अब तू रोज़बा नहीं, अब तू मेरा सलमान, जिसे आप सलमान कहते हैं, नाम उसका रोज़बा था, ईसा का वसी है। मैंने कहा था पहली मजलिस में बताऊंगा कि हम किन सहाबा को मानते हैं। नाम तेरा सलमान, आज से हम तुम्हें सलमान कहते हैं। सलमान जिसे मोहम्मद ने कबूल कर लिया। जनाब सलमान से एक दफा मदीने में एक बंदे ने पूछा था, सलमान आज तक तूने ये नहीं बताया कि तेरे बाप का नाम क्या था। सलमान तेरे बाप का नाम क्या था? जुमला सुनना जो अली के शिया बैठे हो। सलमान ने यूं सर उठा के कहा, मेरे बाप का नाम सुना। सुन, अना इब्नुल अस्लाम व अब्दुल ईमान, मैं इस्लाम का बेटा हूं और ईमान का अब्द हूं। मैं इस्लाम का बेटा हूं। रसूल ने सलमान को साथ लिया, साथ लेके रसूल अब मदीने की तरफ चले। सलमान ने रास्ते में जाके रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं वो मोहर नबूवत देख सकता हूं जो मैंने आसमानी किताबों में पढ़ी? इतना कहना था कि नबी मुस्कुराए। रसूल ने मुस्कुरा के सलमान को अपनी मोहर नबूवत दिखाई। सलमान ने कांधा मुस्तफा पे जियारत की। इस शाने पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, इस शाने पे लिखा था मोहम्मद रसूल अल्लाह। सलमान ने मोहर नबूवत की जियारत करनी थी, किताब क्या थी। सलमान ने जियारत करने के फौरन बाद कहा, मौला मैं इसी मोहर नबूवत के इंतजार में था, इसी की जियारत में था जो ईसा के औसिया के पास, ईसा के वसीयों के पास आसमानी किताबों में जिस लौह का जिक्र था। अब मुझे बताएं, इस लौह को पढ़ लेने के बाद क्या मेरा ईमान मुकम्मल हो गया है? क्या इसके बाद मैं कामिल हो गया हूँ? क्या इसके बाद भी मुझे किसी नसीहत की जरूरत है? फरमाया, ए रोज़बा, ए मेरा सलमान, ए मेरा सलमान मोहम्मदी, अब तूने जियारत कर ली है तो अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ, क्योंकि ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कहने के बाद रसूल ने सलमान का हाथ पकड़ा, अली के कदमों में बिठा के कहा, आज से मैंने तुम्हें अली की नौकरी में दे दिया, क्योंकि ये है अली वलीउल्लाह। यार मौजू पसंद है? आज से मैं तुम्हें अब अली की नौकरी में देता हूं। कलमा तूने मेरा पढ़ लिया, सफर तेरा मुकम्मल हो गया। आसमानी किताबों में सिर्फ अहमद का नाम पढ़ा था या साथ कोई और नाम भी पढ़ा था? उसने कहा मैंने अहमद के साथ पढ़ा था, उस अहमद का एक वसी होगा। फरमाया ये वही अली है। जनाब सलमान की उम्र मुबारक उस लम्हे 200 साल थी। 200 साल के सलमान ने देखे कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी रिसालत का कायल तो हो गया, लेकिन मैं ज़ईफ हूं, ये अभी नौजवान है। जब कहना मैं ज़ईफ हूं, ये नौजवान है, अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, चल सलमान मैं तुझे कुछ बताता हूं। हाय 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 हाय। सलमान, तो याद है कि जब तुमने अपनी तलाश शुरू की थी, जब तुमने अपना सफ़र शुरू किया था, तो अपने घर से निकलता था तो रोज़ सहराओं में जाता था, पहाड़ों में जाता था, परवरदिगार की याद करता था, परवरदिगार की तलाश करता था। एक दिन तू अपने घर के करीब एक तालाब में गुस्ल कर रहा था, या बाहर से जंगल के भेड़ियों ने आके दरिया के किनारे पे आके तेरा रास्ता रोक लिया और तू अंदर बैठा परेशान था, और परेशान होकर सोच रहा था कि शायद तेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। तो उन्हीं लम्हात को सोच रहा था कि शायद परवरदिगार ने जो मुझसे काम लेना था वो काम अधूरा रह गया, जंगली दरिंदों ने, जंगली भेड़ियों ने मुझे घेर लिया है। तूने उसे पानी के अंदर से पुकारा था, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी, अगर तू है तो मेरी मदद कर। या आसमान से एक बिजली चमकी से एक घोड़ा तवार तेरे करीब आया था, उसने जंगली दरिंदों को चीरते हुए, जंगली दरिंदों को मारते हुए तुझे पानी से बाहर निकाला, तो तू पानी से बाहर आया था, तो फौरन
जंगल में दौड़ के गया था और तूने वहां से कुछ फूल चुनने शुरू किए थे। फूल चुनने के बाद तूने कहा था काश मेरे पास कुछ ऐसा होता, मैं आपको हदिया करता, आपको नजर करता, ये मेरी जानब से ही हकीर सा तोहफा ले जाइए। तूने वो गुलदस्ता, तूने वो फूल, तूने वो फूल, तूने वो गुलदस्ता उस नौजवान को पेश किया था। सलमान ने सर पे हाथ रखा, बदन को चकराया, चकराने का हाँ मुझे याद आ गया है, एक दफा मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था कि मैंने किसी अजनबी को फूल पेश किए थे। अमीर अल मोमिनीन ने आस्तीनों को खोला, उसी गुलदस्ते को बाहर निकाला, निकाल कर अब बता बूढ़ा तू है या मैं हूं? सलमान को लेने के लिए खुद रसूल गए। क्या आप इस बात को मामूली समझते हैं? ये वो रसूल है जो कुरान लेने नहीं जाता। नाना सर उठाना, ये 13 रजब के बाद 16 रजब को ये अली लेने गया था, या मेराज में ज़हरा को लेने गया था, या यहूदी के बाग में सलमान को लेने गया। जनाबे सलमान जिसके बारे में रिसालत माफ का फरमान है कि ईमान के 10 दर्जे हैं। रसूल ने फरमाया ईमान के 10 दर्जे हैं। एक जगह पे रोक दे मेरा बेटा, ईमान के 10 दर्जे, दर्जे समझ रहे हुसैन? स्टेप 10 दर्जे। मौला फरमाते सिर्फ रसूल कहते सिर्फ ईमान के 10 दर्जे हैं और 10वें दर्जे पे सलमान। अबू जर 9वें दर्जे पे, मिकदाद 8वें दर्जे पे। ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों में भी है रसूल की। रसूल फरमाते ईमान के 10 दर्जे हैं और सलमान 10वें दर्जे पे। जब रसूल ने कह दिया ना कि ईमान के 10 दर्जे हैं तो अब 10 ही हैं, 11 हो ही नहीं सकते। जब रसूल ने कह दिया 10 हैं तो जिसने कहा है ना कि अल्लाह एक है, उसने कहा है कि ईमान के 10 दर्जे हैं तो अब 10 ही होंगे ना। तो 10वें दर्जे पे सलमान है। सवाल है मेरे समझ में से, अली किस दर्जे पे है? 11वां दर्जा ही नहीं। और अगर कहो अली भी 10वें दर्जे पे है, फिर अली और सलमान का ईमान बराबर हो गया। फिर आका, मौला और अब्द और गुलाम का तसव्वुर कैसा? अगर ईमान के हैं ही 10 दर्जे तो फिर अली किस दर्जे पे है? अगर सलमान ही आखिरी दर्जे पे बैठा है तो अली किस दर्जे पे है? दुनिया की समझ में ना आता। रसूल ने खंदक में कह दिया अली कुल्ले ईमान है। अली ईमान के दर्जे का नाम नहीं, अली ईमान का नाम है। अब रसूल ने कहा सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे है, खंदक में रसूल ने कहा अली ईमान है, तो अब मानना सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे नहीं, अली के 10वें दर्जे पे है। अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, बोले ईमानदार है मैं तुम्हें वो सलमान ही सुनाऊंगा। ना 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 ना, मैं वो सलमान ही सुनाऊंगा वो दाढ़ी से झाड़ू देने वाला। आज तक मेरे बच्चों को वही सलमान सुना गया कि ज़ईफ था, एक बुजुर्ग सा था, आ जाता था सैयदा के दरवाजे में बैठ जाता था। दहलीज़े सैयदा पे रहना, दहलीज़े सैयदा सलमान का घर था। दहलीज़े सैयदा सलमान का घर है। जाओ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, कल चाहोगे आज चाहोगे मैं किताब दिखाने के लिए तैयार हूं। जनाब सलमान मोहम्मदी पे लिखी हुई किताबों में से मैं ये रवायत निकाल के दिखाने के लिए तैयार हूं। मस्जिद से हय्या अल सलाह की आवाज आती, लोग मस्जिद की जानब दौड़ते, सलमान ज़हरा की दहलीज की जानब दौड़ता। लोग मस्जिद की सफों पे चले जाते, सलमान दहलीज ज़हरा पे आ जाता। पहले दहलीज ज़हरा पे सजदा करता, फिर अल्लाह के घर में जाके सजदा करता। पहले दहलीज ज़हरा पे सजदा करता, फिर अल्लाह के घर में जाके अल्लाह को सजदा करता। एक दिन एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, पूछ के सलमान से ये जमात में देर से क्यों आता है? इसके देर से आने की वजह ये है, ये घर से निकलता पहले है, लेकिन पहले तेरी बेटी के दरवाजे पे जाता है। पहले कितनी देर ज़हरा की दहलीज में झुका रहता है, फिर मस्जिद में आता है। रसूल ने सहाबा की सफों में सलमान को उठाया, सलमान अल्लाह के घर में आने से पहले बतूल के दरवाजे पे क्यों जाता है? फरमाया, इन्हें समझाना चाहता हूं, मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बतूल राजी।
या मस्जिद में अल्लाह तब राजी होगा जब घर में पहले बदूर राजी होगी। झाड़ू नहीं देता था, सजदे करता था। किसी 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 किताब में झाड़ू का लफ्ज नहीं, क्योंकि लफ्ज झाड़ू जब जहन में आएगा तो सफाई जहन में आएगी, सफाई जहन में आएगी तो पलीदी जहन में आएगी। कहीं कोई गलाजत थी तो सफाई हुई, जो है ही ततहीर का दहलीज। एक दिन जनाब सलमान घर से निकले, जनाब सलमान घर से निकल के मस्जिद की जानब जा रहे थे, तो मस्जिद की जानब चलते हुए सलमान दहलीज ज़हरा पे रुका। इधर आ जा उठ के सलवात पढ़े। मेरा सारा ध्यान तेरी तरफ चले जाता है कि पता नहीं अब तू फिर बंद करने लगा। जनाब सलमान घर से निकल के मस्जिद की जानब जा रहे, दहलीज ज़हरा पे रुके। दहलीज ज़हरा पे रुके तो सलमान ने देखा कि मस्जिद में अजान की आवाज़ है और घर के अंदर से ज़हरा की चक्की चलाने की आवाज़ आ रही है। हाय 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 हाय, सैयदा की चक्की चलाने की आवाज़ आई। सलमान ने दहलीज पे दस्तक दी, अंदर से सैयदा बोली। सलमान क्या चाहता है? शहजादी अगर आप नमाज पढ़े तो चक्की मैं चलाऊं? कहां जाके दुनिया को सलमान समझाऊं? सैयदा ने चक्की छोड़ी और सलमान को बुला लिया। शहजादी हुजरे में चली गई और सलमान ने चक्की चलानी शुरू कर दी। सलमान चक्की चलाता गया, नमाज हो गई, नमाज हो गई, जमात खत्म हुई। सहाबा ने मुड़ के देखा, आज वो बूढ़ा नजर नहीं आया, आज सलमान आया ही नहीं है। नमाज खत्म होने के बाद सहाबा जब गलियों में गए तो सलमान ज़हरा की गली से निकल रहा था। लोगों ने कहा, सलमान तेरी तो नमाज कज़ा हो गई है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तू कहाँ गया था? जुमले सलमान के मदीने के दरो दीवार ने सुने। सलमान ने कहा, तुम नमाज पढ़ रहे थे, मैं नमाज की चक्की चला रहा।